कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ जीरोज निकालना। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका हो सकता है फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ठीक, नंबर ऑफ जीरो का मतलब है जब हम कई सारी संख्याओं का एक साथ गुणा कराएं तो उसके दाहिने तरफ कितने शून्य होंगे। ठीक, दाहिने तरफ यानी इकाई की तरफ से आपको कितने शून्य मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने गुणा कराया 2 और 5 का, तो कितना हुआ 10। आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, तो दाहिनी तरफ से कितना जीरो मिल रहा, 1, तो इसका आंसर 1 होगा। ठीक, ये मत पूछना कभी मान लो एग्जाम में ऐसे आ जाए 3 और 5 हुआ, जैसे 15 गुणे 7 हुआ, 15 से कितना होता है 105। अब यहां पे नंबर ऑफ जीरोज बोलेगा तो 1 नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ जीरो जब आपसे पूछता है तो हमेशा दाहिने साइड से पूछता है। जैसे कहेगा फैक्टोरियल 1000 में कितने शून्य होंगे, तो फैक्टोरियल 1000 में तो बीच में बहुत सारे जीरो आएंगे, लेकिन हमें जीरो निकालना होगा सिर्फ जो दाहिनी तरफ से मिले, इधर से। तो इस साइड से इधर तो कोई जीरो मिला नहीं, क्योंकि पहले ही एक अंक आ गया, तो इसका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाता है, शून्य, यानी एक भी नहीं होता है, शून्य। ठीक, अब वो क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। पहले सिंपल सिंपल करते हैं, एक दो क्वेश्चन कभी भी कठिन भी आ जाते हैं तो उनको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए आगे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले फैक्टोरियल 1000, ठीक, फैक्टोरियल 1000 में कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक, अब ध्यान रखना ये तो आपका फैक्टोरियल ऐसे हो गया। अब रेलवे वगैरह जानते हो जितना पढ़ लो उतना ही पूछता है। ठीक, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो फैक्टोरियल आप लिखे हैं इसको कभी कभी इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक, हमने जैसे अभाज्य और तो हमने पढ़ा था 3 नाम थे, उसी तरह ये फैक्टोरियल होता है, ये भी फैक्टोरियल होता है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि ऐसा आ जाए कि पता चले ये तो मुझे पता ही नहीं है, बताया नहीं गया क्या है। ठीक, क्योंकि यूपीटेट जब हुआ था तो एक बार आया था क्वेश्चन यूनियन से, यू बना होता है वो आपका समुच्चय में होता है, तो कुछ लोग कहे तो मैंने देखा ही नहीं है, तो वो चीज आपके साथ नहीं होनी चाहिए। जितना है वो आप जानते चले। ठीक है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है, ये भी फैक्टोरियल का सिंबल है। ठीक है, थोड़ा तिरछा हो गया, ऐसे ही बनता है इस तरह से। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान रखेंगे कि फैक्टोरियल का सिंबल कैसा होता है। अब जब फैक्टोरियल में निकालना हो शून्य, फैक्टोरियल 1000, फैक्टोरियल 500, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 25, किसी भी फैक्टोरियल में आपको शून्य निकालने हो। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा भी ध्यान रखना, इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसी सेम क्वेश्चन को इस तरह भी लिखा जा सकता है कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 और डॉट डॉट गुणे 1000 के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, दोनों क्वेश्चन सेम है, चाहे ये लिख कर दे या फिर ये लिख कर दे, क्योंकि मीनिंग दोनों का एक ही होता है। फैक्टोरियल का मतलब है कि जितने तक फैक्टोरियल का है वहां से शुरू करो और गुणा कराते 1 तक पहुंच जाओ। ठीक है, तो उसमें घबराना नहीं है कि ये क्या हो गया और ये कैसा दे दिया, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो दोनों का मीनिंग सेम है। अब ये गुणा 1000 तक गया मतलब फैक्टोरियल 1000। ठीक, इसको निकालते कैसे हैं, जितना भी फैक्टोरियल है उसको डायरेक्ट 5 से भाग करते चले जाओ। ठीक, अब कुछ लोग के मन में आया 5 से ही भाग क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपको 5 मिलता है वैसे ही शून्य बन जाता है। जैसे ही 5 मिलेगा वैसे ही शून्य बन जाता है। समझते हैं इसको क्यों बन जाता है। देखो हमने कहा ना, इसको शुरू करोगे तो 1 2 3 4 तक देखो कोई जीरो नहीं बनेगा।
ठीक, जैसे ही 5 पे पहुंचेंगे, 5 चौके 20, देखो एक जीरो बन गया कि नहीं। यानी जहां ही हम 5 पे पहुंच जाते हैं और एक सम संख्या मिल जाती है, वैसे ही हमें एक जीरो मिल जाता है। ठीक, इन्फॉर्म हमेशा ध्यान रखना कि जब भी नंबर आप जीरो निकालना हो, क्योंकि अभी तो फैक्टोरियल है, डायरेक्ट लग जाएगा। अगर गुणा में आए तो हमेशा 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेयर। जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर आप जीरो होंगे। ठीक है, जितने 2 और 5 के पेयर होंगे उतने ही नंबर आप क्या होंगे? जीरो होंगे। अब देखो इसको हल करने के लिए मैंने क्या बताया, जितना फैक्टोरियल है उसको सीधे 5 से डिवाइड कर दो। ठीक, 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 200। और तब तक डिवाइड करना है जब तक भाग होता रहे। ठीक है, अब यहां पे कितना जाएगा? 40। फिर डिवाइड कर दो 5 से 8 बार, फिर डिवाइड कर दो 5 से 1 बार। ठीक, अब तो जाएगा नहीं क्योंकि 5 का नंबर 5। हमें शेष नहीं लिखना है दोस्तों, हमें भागफल लिखना है। ठीक, नहीं कुछ लोग शेष लिखने लगे, 40 फिर 8 गया बचा 3, वो नहीं, कितनी बार गया है भागफल लिखना है, शेषफल नहीं। ठीक, जैसे ही ये मिल जाए तो शुरुआत वाले को हटा दिया जाता है, जितने बचे इनको जोड़ लो, सबको जोड़ो। 40 8 48 है 49 और 249, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, फैक्टोरियल 1000 में नंबर आप जीरो होते हैं 249। निकालने का तरीका क्या है? जितना फैक्टोरियल है उसको 5 से भाग करते चले रहो। हमने कहा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 एंड डॉट डॉट गुणे 1000 के गुणनफल के दाहिने और कितने शून्य होंगे, तब भी यही तरीका आपको लगाना है। ठीक, कोई दिक्कत है इसमें? ये बात क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्या है, फैक्टोरियल 100। क्या कहते हैं? फैक्टोरियल 100। और भाई फैक्टोरियल 100 जब कहे तो बात वही है, चाहे फैक्टोरियल 100 लिखे या फिर लिख दे 1 गुणे 2 गुणे 3 एंड डॉट डॉट गुणे 100 के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? ठीक, अब देखो क्या करना है। वही चीज है जो पहले था, चाहे ये लिख दें और चाहे ये लिख दें, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो कुछ नहीं करना है, जैसे फैक्टोरियल मिला, जितने नंबर का फैक्टोरियल है उसको उठाओ, सीधे 5 से भाग करना शुरू करो। 5 से भाग करेंगे 20 बार जाएगा, फिर 5 से भाग करेंगे 4 बार जाएगा। अब तो 5 से भाग होगा नहीं, तो यहीं से आपका काम क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि पहला जो संख्या दी जाती है उसको छोड़ देते हैं, जो बचे हुए उनको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ो, कितना आ गया? 20 4 24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ऑफलाइन क्लास में तो रटा हुआ है, फैक्टोरियल 100 में कितने होते हैं? 24। फैक्टोरियल 1000 में कितने होते हैं? 249। ये चीजें डायरेक्ट भी याद हो जाती हैं। अभी मैं आपको रीजनिंग में ट्रिक बताऊं, गांधी जी का जन्म कब हुआ, हर चीज ट्रिक में। ठीक है, कुछ चीजें ट्रिक से याद रखो, डायरेक्ट वही आएगा वही लगा दिया जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें? 100 में 24 और 1000 में 249। अब आगे देखो, जो क्वेश्चन थोड़ा सा बदलने लगेंगे यहां से। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे 100 बता दिए, 1000 बता दिए, मान लो 25 आ जाए, जब 50 आ जाए तब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है भाई। अगर फैक्टोरियल 50 लिख दिया, फैक्टोरियल 50 लिखे या फिर इसको लिखे 1 2 3 एंड डॉट डॉट 50 के गुणनफल दाहिने ओर कितने शून्य होंगे? ठीक, कितने शून्य होंगे? कुछ नहीं करना, जैसे फैक्टोरियल लिखा या इस टाइप का दिखा, तुरंत हमें कहा जाना है जितना लिखा उसको उठाओ और सीधे भाग किसने कर दो? 5 से। 5 दाम 50, अभी और जाएगा, फिर 5 से कर दो, 5 दूनी 10। अब तो 5 से जाएगा नहीं, तो पहला छोड़ दो, जितना बचा उसको उठा लो। तो
कितना हो गया, 10 2 12, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, फैक्टोरियल वाले में तो अब आई होप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर सिंगल डिजिट फैक्टोरियल है तब, फैक्टोरियल में गुणा वाले भी बन जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, गुणा वाले कैसे लगाएं, प्लस वाले कैसे लगाएं। पहले यहां तक सीखो सिंपल वाला, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन तो बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन आपको आने चाहिए, क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन पूछ ले एग्जाम में हमें पता नहीं होता। ठीक है, जैसे ये हो गया तो अब आगे देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है। ठीक, यहां तक हो गया, ये था डायरेक्ट सभी संख्याओं का गुणनफल हो गया। या फिर आपसे ये भी पूछ सकता है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, तो बात वही है फैक्टोरियल 50। ठीक है, अगर क्वेश्चन कह दे कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, तो सेम वही क्वेश्चन है जो फैक्टोरियल 50 था, क्योंकि 1 2 3 4 5 लिख रहे हो तो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं तो लिख रहे हैं, बीच से तो उठा नहीं रहे। बात यहां तक क्लियर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे देखो क्या करना है। अगर ऐसा आ जाए 2 4 6 8 डॉट डॉट 200 200 के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, कितने शून्य होंगे। ठीक, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 200 तक की सभी सम संख्याओं के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। समी तो चल रहा है 2 4 6 8 10 12 एंड डॉट डॉट कहां तक, 200 तक ना। इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 200 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे लगातार संख्या है, अब हमारे पास संख्या आ गई कैसी, सम। तो कुछ नहीं करना है, जहां पर सम कहा जाए, ठीक है, ध्यान रखना, जहां पर सम संख्याएं आ जाए, ठीक है, जहां पर सम संख्या आ जाए वहां हम 5 की जगह 10 से 5 किससे भाग करेंगे, 10 से भाग। ठीक, सिर्फ पहली बार, ये भी ध्यान रखना, पूरे में नहीं, पहली बार, सिर्फ पहली बार। उसके बाद डायरेक्ट आपका 5 से होने लगेगा फिर से। ठीक, अगर सम संख्याएं हैं तो 5 की जगह 10 से भाग सिर्फ पहली बार, उसके बाद फिर से वही 5 से ही करते रहेंगे। ठीक, कहां तक जाना है, 200 तक। देखो 200 उठाओ, सम संख्याओं का पूछा है तो पहली बार 10 से कर दो। ठीक है, जब 10 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, चलो 20 बार जाएगा। अब तुरंत आप किस पे पहुंच जाओ, 5 पे, 5 चौके 20। अब तो 5 से होगा नहीं इसके आगे, तो यहीं से खत्म हो जाएगा। हमने कहा था जो संख्या दी जाए उसको छोड़ो, बाकी जो बचे उसको ऐड कर लो। तो 20 4 कितना हो गया, 24, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, बात क्लियर है यहां तक। अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि सम संख्याओं में पूछे तो पहले आप भाग का ऐसे करेंगे 5 की जगह 10 से, उसके बाद फिर से आपको 5 से करने लगना। ठीक है,
वो पूरा कॉन्सेप्ट वही है कि पहले वाले को छोड़ना है, बाकी सबको क्या कर देना, ऐड कर देना। ठीक है, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। आगे देखो, एक आप ध्यान रखना, विषम वाला। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना अगर सभी संख्याएं जो हैं विषम है, सभी संख्याएं क्या है, विषम, तो इनके गुणनफल के दाहिने ओर कोई शून्य नहीं होता है। तो इनके गुणनफल दाहिने और कोई शून्य नहीं होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहे 1 गुणा 3 गुणा 5 एंड डॉट गुणे में 11 कर लो। अब देखो, जीरो कोई नहीं होगा, क्योंकि जीरो तभी बनेगा जब 5 हो और कोई सम संख्या हो। ठीक है, 5 हो या फिर कोई सम संख्या हो। तो सीधे ध्यान रखना कि इसमें आपका कोई शून्य नहीं होगा, कोई शून्य नहीं। ठीक, या फिर क्वेश्चन आपसे लिख दे, प्रथम 100 प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्याओं के गुणनफल दाहिने ओर कितने शून्य होंगे, शून्य होंगे। तो यहां भी आंसर क्या मिलेगा, शून्य या फिर कोई भी नहीं। क्योंकि विषम संख्याओं गुणनफल के दाहिने ओर कोई शून्य आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल हमारा हो गया, सम हो गया और विषम वाला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ऐसे क्वेश्चन जहां पर फैक्टोरियल भी ना रहे, लगातार संख्याएं भी ना रहे, सम भी ना रहे, कंबाइंड हो जाए, सम विषम 5 4 ऐसे हो जाए, तब फिर कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, तो देखो उसको कैसे करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन देखो, जैसे ऐसे होना, 2 गुणे 8 गुणे 15 गुणे 25 गुणे 27 ऐसे बन गया। ठीक, और आपसे पूछ लिया के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। अब देखो, ना तो यहां सम है लगातार, ना विषम है लगातार, ना तो फैक्टोरियल है, ना संख्या 1 से स्टार्ट है, ना प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दिया गया क्वेश्चन, ना पूर्ण संख्याओं के रूप में दिया गया। तब हमें क्या करना है, अभी हमने आपको बताया था कि जब भी नंबर आप जीरोज की बात करें कि कितने शून्य है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हमें 2 और 5 का पेयर बनाना होता है। ठीक है, तो हमें पूरे क्वेश्चन में जितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे वो पावर में चले या फैक्टोरियल में चले, अभी ऐसे क्वेश्चन है या फैक्टोरियल कई बार रहेगा, गुणा में रहेगा, प्लस में रहेगा, तो हमें 2 और 5 को अलग करना है, बाकी सारी संख्याओं से कोई मतलब नहीं। ठीक है, कैसे, जब नंबर आप जीरोज की बात करें, हर जगह नहीं, जहां पर नंबर आप जीरोज की बात करेगा वहां हमारा काम होगा कि 2 और 5 को अलग कर लो, बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखो कैसे किया जाए।
2, 8, 15, 25 और 27। देखो 2 को 2 ही रहने दो क्योंकि इसका तो आगे फैक्टर होगा नहीं। 8 का मतलब होता है 2 की घात 3, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। 15 का मतलब होता है 3 गुणे 5। 25 का मतलब होता है 5 की घात 2। और 27 का मतलब होता है 3 की घात 3। 3 त्रिक 9 त्रिक 27। हमें मतलब सिर्फ 2 और 5 से रखना है। देखो 2 यहां पे है, 5 यहां पे है, तो यहां पे 2 की घात कितना हो गया 4, और यहां पे 5 की घात कितना हो गया 3। कोई दिक्कत है? यहां तक 2 और 5 तक पहुंच गए। अब जैसे ही 2 और 5 तक पहुंच जाए तब हमारा काम होगा कि इन दोनों में जो छोटी घात होगी, ठीक है, क्योंकि 2 घातें मिली ना 4 और 3, जरूरी ना हो कि हर जगह 5 और इनकी घातें क्या है समान ही रहे। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें उसको लेना है। पहले 2 और 5 लिखो, फिर छांटो कि कौन सी घात छोटी है। अब वो चाहे 2 पर हो चाहे 5 पर हो, तो हमें छोटी घात कौन सी मिल रही 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। ठीक, बात क्लियर? क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन इस तरह से लिखे जहां सीरियल से नहीं है। सीरियल से का मतलब ना तो फैक्टोरियल 1 है, ना फैक्टोरियल 100 है, ना फैक्टोरियल 50 है, ना बोला कि 50 प्रथम 50 सम संख्याओं में या प्रथम 50 विषम संख्याओं में। इस तरह से दिया जाए, कहीं 2 बैठा है, कहीं 5 बैठा है, 8 बैठा, 7 बैठा है, 15 बैठा, 11 बैठा है, तो उसके लिए हमें 2 और 5 को अलग करना होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखो इसमें, जैसे दिया जाए 24 गुणे 25 गुणे 55 गुणे 75 गुणे 10 के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। अब आगे आओ, सबसे पहले तो इसको उठा के नीचे रखो। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बार बार नीचे लिखेंगे, एग्जाम में देखेंगे डायरेक्ट फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको जब नीचे लिख रहे हैं तो 24, 25, 55, 75 और 10। जब क्वेश्चन छोटा होता है तो कुछ लोग गुणा भी कराने लगते हैं, लेकिन वो टाइम लॉस है, क्योंकि गुणा कराओगे तो 25 24 से गुणा कराओगे, 55 में गुणा कराओगे, समय लगेगा। तरीका वही है कि सीधे पहले फैक्टर लिख लो। 24 को लिख सकते हैं 3 गुणे 8, और भी छोटा कर सकते हो, जितना छोटा कर सको, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे भी लिख सकते हो। अपने वहां लिमिट तक लिखो जहां तक आपको पता है। 25 को आप 5 गुणे 5 से सीधे लिख दो, 5 का स्क्वायर। 55 में आ जाओ, 55 में क्या लिख सकते हैं 11 गुणे 5। जब इसमें आओगे 75, तो 75 होगा 25 गुणे 3, और 10 होगा 5 गुणे 2। ये बन जाएंगे फैक्टर। हमें हटाना किसको है, 2 और 5 छोड़ के सबको हटा दो। तो सबसे पहले किसको पकड़े, 2 को। 2 किस में है 8 में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3, और 1 2 यहां है, इसको उठा के लियो 2। ठीक, अब 5 की तरफ भागो। 1 5 ये है, 1 5 ये है। 25 का मतलब आपको पता है 5 की घात 2 होता है, और 1 5 ये। बाकी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने। नंबर ऑफ जीरोज का सीधे कॉन्सेप्ट होता है 2 और 5 से। अब देखो यहाँ पे 2 का टोटल घात कितना बन गया 4, और 5 का घात कितना बनेगा 2 3 4 2 6, 5 का घात कितना बन गया 6। जैसे ही हमें 2 और 5 के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाए तो जो सबसे छोटी घात होगी वही जीरोज की संख्या होगी। तो इन दोनों में देखो छोटी घात कौन सी है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। ठीक, बात क्लियर? अगर इस तरह से क्वेश्चन दिए जाए तो कैसे निकालना, इसमें कोई दिक्कत बताओ तो नॉर्मली से क्वेश्चन है, फैक्टर का गुणा करना है, बस ऐसे ही है। इसी में अगर पावर में क्वेश्चन आ जाए, इसी में क्वेश्चन कैसे आ जाए पावर में, जैसे सीजर वगैरह में पूछ लिया जाता है 6 की घात 26 गुणे 15 की घात 21 गुणे
25 की घात 10 गुणे 24 की घात 5, ऐसे लिख दिए के गुणनफल के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे। ठीक, अभी तक था पावर नहीं थी, अब पावर आ गई। ठीक, तो कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीका है, काम सेम वही फैक्टर वाला ही करना है। सीधे ऐसे लिखो 6 की घात 26, 15 की घात 21, 25 की घात 10 और 24 की घात 5। ठीक, जैसे ही हो गया, अब हमें 2 और 5 अलग करने। आपको देख के पता होना चाहिए 2 और 5 कहां बैठा है। अगर सम है तो 2 100%, ठीक, और इकाई पे 5 है तो वहां 5 बैठा है। ठीक है, पहचान होती है। अगर संख्या सम है तो उसमें 2 है, और अगर इकाई पे 5 है तो वहां पे 5 है। अब फैक्टर 2 करते हैं हम लोग 6 का। 6 किसका है, 2 और 3 का। ठीक, जितनी पावर है दोनों पर उतनी ही पावर बढ़ जाती है, ऐसे। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा के पावर लगाओ, या दोनों की पावर क्या कर दो, सेपरेट कर दो, अलग अलग कर दो। उसी तरह 15 को जब आप फैक्टर करोगे तो 3 और 5, पावर कितनी बैठी है, 21 और 21। उसी तरह यहां पे जाओ, 25 तो सीधे 5 का है, 5 और 5 लिखोगे। ठीक, या फिर इसी को लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 10। दो तरह से इसको लिख सकते हो ऐसे। देखो यहां 10 10 20 होगा, यहां 10 दूंगा 20 होगा। आगे देखो इसमें 24 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 8। ठीक, इसकी घात 5, इसकी घात 5। 8 को फिर से लिखा जा सकता है 2 की घात 3 की घात 5, तो ये बन जाएगा 2 की घात 15। ठीक, ये सब मन में किया जाना है, हर बार आपको लिखना नहीं। ये सारी चीजें किसमें होती, मन में होती। देखो आगे देखो, अब इसमें क्या करना है, 2 को उठाओ, 5 को उठाओ, 2 यहां से लो, 2 की घात 26, और 2 कहां दिख रहा है, ये यहां पे दिखा, 2 की घात 15। और तो कहीं आपको 2 दिखेगा नहीं ना, एक ये है और एक ये है। बाकी पूरे क्वेश्चन में कहीं 2 नहीं है। अब 2 के बाद हम किसको पकड़ेंगे, 5 को। 5 की घात 21, 5 की घात 20, ये वाला, ये बन जाएगा 5 की घात 20। और कहीं 5 दिख रहा है, एक ये हो गया और एक ये हो गया, बाकी कहीं 5 नहीं है। ऐड करके लिखो इसको, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़े जाती हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 30 11 41, और इधर हो जाएगा 5 की घात 41। 30 11 41, इधर 5 की घात भी कितना हो गया, 41। अब हमने कहा जैसे ही हमें 2 और 5 मिल जाए तो हमें देखना है कौन सी घात छोटी है, कौन सी घात बड़ी है। यहां पे दोनों घातें क्या हो गई, बराबर। जब बराबर हो जाए तो वही आपका आंसर हो जाएगा। बराबर नहीं है तो हमेशा छोटा वाला। अगर बराबर नहीं होंगी तो आंसर आपका कौन सा होगा, छोटा वाला। बात क्लियर है। अगर पावर में आ जाए तो आपको ऐसे लगाना है, इसमें घबराना नहीं है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं। सिंपल सिंपल है, सिंपल सिंपल तोड़ो। पावर में आ जाए तो पावर में तोड़ दो, जितनी घात रहेगी वो अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अलग अलग लेना सिर्फ 2 और 5 को ही है। हर चीज को 2 में लाओ, 5 में लाओ। 8 है तो उसे भी 2 में बनाओ। 2 का क्यूब 16 रहता है तो 2 की घात 4। ठीक, आगे देखो इसमें आगे वाले क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि प्लस में जीरो कैसे निकलेंगे। जैसे एक संख्या आपके पास हो 2500 और इसमें कहा जाए कि 25 जोड़ दो। 2500 संख्या है और कहा जाए 25 जोड़ो,
तो दाहिनी तरफ कितने शून्य होंगे। ठीक, ये भी आपको समझना है। क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखें। क्वेश्चन फैक्टोरियल में बनेगा, जब इसको समझ जाएंगे तब समझ आएगा। दाहिनी तरफ शून्य, देखो क्या करना है भाई, इसमें तो जीरो है लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो अगर आप इसको ऐड करोगे तो 25 और 25, क्या कोई शून्य मिला? कोई जीरो नहीं मिला। तो हमेशा ध्यान रखना कि जो छोटी वाली संख्या में जितने जीरो होंगे उतने ही जीरो आपको मिलेंगे। बड़ी संख्या के जीरो मायने नहीं रखते जब आप प्लस कर रहे हो। ठीक, जैसे मान लो आपके पास रहा हो 1000 और इसमें जोड़ना हो 100। ठीक, जब इसमें आप जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? 1100 बनेगा। देखो, जितनी छोटी संख्या में जीरो थे उतने ही जीरो आपके आंसर में मिलेंगे। ठीक, तो प्लस वाले में हमेशा ध्यान रखना, छोटी संख्या में जितने शून्य होंगे उतने ही शून्य आपके जोड़ने के बाद भी होंगे। बड़ी संख्या का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे आपके सामने हो जाए 25 जीरो 5 डबल जीरो ऐसे लिख दिया, तो इसमें आपको जोड़ना हो 100। क्या जोड़ना हो? 100। तो इसके लास्ट में देखो कितने जीरो हैं? 2। इसके भी लास्ट में कितने जीरो? 2। तो सीधे आपका ये बन जाएगा। ठीक, प्लस वाले में हमेशा ध्यान रखना है कि जिस संख्या के अंत में कम जीरो है वही वाला आपका आंसर होगा। ठीक है, जिस संख्या के अंत में कम, देखो 2 संख्या जोड़ रहे हैं तो कम जीरो किसमें? लास्ट में, इसमें, तो ये आंसर हो गया। यहां पे लास्ट में सेम है तो सेम आ गया। अगर ऐसे लिख दिया जाए 55,000 प्लस ऐसे, तो कम जीरो लास्ट में किसमें? इस वाले में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1 जीरो है। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो इसमें कैसे बनेंगे वो आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो कहां से बन रहा है। क्वेश्चन जो है फैक्टोरियल से बनता है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन आपका जो बनेगा वो आपका फैक्टोरियल से बनेगा। ऐसे क्वेश्चन आता है, फैक्टोरियल 10 प्लस फैक्टोरियल 5 के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे? के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे? ठीक, तो इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने कहा जब फैक्टोरियल में आ जाएगा तो आपको पता है इसका मान ज्यादा होगा। ठीक, और इसका मान क्या होगा? कम होगा। तो जो कम वाले में जितने जीरो हैं वही आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस वाले को हल करने की कोई जरूरत है नहीं, इसको सीधे पकड़ो। जब आप फैक्टोरियल 5 लेंगे तो हमने कहा जैसे फैक्टोरियल का आ जाए तो सीधे 5 से भाग कर दो। 5 का 5, क्या भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या कहते, जो संख्या थी उसको छोड़ो, जो लास्ट में बचा उसी को ले लो। तो लास्ट में कितना आ रहा है? 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको जब आप जोड़ेंगे तो आंसर आपको मिलेगा 1। ठीक, उसी तरह जैसे क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अगर दिया जाता फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 100 के दाहिने ओर कितने शून्य होंगे? कितने शून्य होंगे? तो कुछ नहीं करना है। देखो, फैक्टोरियल 100 क्या है? बड़ा है, ज्यादा है। और फैक्टोरियल 4 क्या है? कम है या फिर छोटा है। तो बड़ा वाला हम लेंगे ही नहीं, फैक्टोरियल 4 को उठाओ। जैसे फैक्टोरियल 4 हमने लिखा, तो जैसे फैक्टोरियल मिलेगा तो मैंने कहा था कि भाग का ऐसे कर देना है, 5 से कर देना है। अब 4 वाले को भाग का ऐसे करोगे, 5 से तो भाग जाएगा ही नहीं, यानी कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। तो जब 0 बार गया तो यहां पे शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? शून्य ही रहेगी, यानी कोई जीरो नहीं मिलेगा। कोई जीरो नहीं मिलेगा। एक कोई जीरो
नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हमें कैसे करना है। नंबर आप जीरोज निकालने की बात ही होगी।